अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इससे पहले कि ज़रा वीलॉग की तरफ चलें, आपसे जो गुजारिश है वो हम हमेशा करते हैं कि हमारे जो चैनल का सब्सक्राइब है उसको ज़रूर किया करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। गुजरते-गुजरते ज़रा इस पे हाथ लगा दिया करें ज़रा, आपके छोटे से हाथ लगाने से माड़ियां दी गल बन जाती है। दोस्तों, पीटीआई की एक खातून है शानदाना गुलजार, जो शायद इंडियन साउथ फिल्मों की मेरा ख्याल में कहानियां लिखने वाली मुझे राइटर लगती है। ऐसी ऐसी कहानियां बनाती है कि बड़े बड़े कहानीबाज इसके सामने फेल हो जाते हैं। मैंने 2-4 दिन से फील किया है कि वो हर प्रोग्राम में एक नई बात लेकर आती है, एक नई स्टोरी लेकर आती है, जो सुनने वालों को लगता है गल तो ठीक कर दी है माई, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। आप देखें कि वो हर रोज अब हुआ क्या है कि वो औरतों में पीटीआई की मरवत कह सकते हैं, जिसे आप शेर अफजल मरवत कह सकते हैं। वो एक नई स्टोरी लेके आती है, नवी गल लेके आती है, इधर उधर घुमा के पापू देती है। मतलब इससे लोग मिलेंगे। मसूफा का वतीरा है कि झूठी कहानियां बनाकर रियासत को बदनाम करो, कमजोर करो। मसूफा ने अब एक नया बयान दाग दिया है कि मुझे एक मगरबी मुल्क के सफीर ने बुलाकर कहा कि आपकी पार्टी खत्म हो रही है, लिहाजा अपने मुस्तकबिल की फिक्र करें और इमरान खान का साथ छोड़ दें। अंदाजा करें, किसी भी मुल्क का सफीर यूं सरेआम किसी सियासी जमात की कारकुन को कहेगा और यूं ऑफर करेगा कि भाई आपकी पार्टी खत्म हो रही है, आप इमरान खान को छोड़ दें। और भाई किसी दूसरे मुल्क के सफीर को क्या जरूरत पड़ी आपको, अंजलि जी, कि वो आपके कहे कि आपको छोड़ दो? भाई उसका क्या लेना देना आपसे? आम रूटीन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सफीर की ये ट्रेनिंग ही नहीं होती। वो सॉफ्ट इमेज पे काम करते हैं। अब इस खातून की वारदात चेक करें कि इसने किसी मुल्क या सफीर का नाम नहीं बताया। अगर नाम बता देती तो वो सफीर या मुल्क तरदीद कर देता, झूठ पकड़ा जाता। ये प्रोपोगंडा किया ही इस अंदाज में किया गया है कि जो मसूफा है ना वो पकड़ी ना जाए। अच्छा, पुराना तरीका वारदात है। पहले भी इसने कई बार इस तरह के झूठे और खतरनाक दावे किए जिनसे पीटीआई के कारकुनों में इश्ताल पैदा हुआ। कुछ अर्सा पहले इसने दावा किया था कि अमान की एयरबेस पर, अच्छा पहले मैं चाहूंगा कि जो ये अमान की एयरबेस से पहले जो है ना, मैं आपको वो क्लिप सुनाऊं जिस क्लिप में इसने ये दावा किया है, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि ये किस किस्म की जो है वो वारदात डालती है। पहले मैं जरा क्लिप सुना दूं और उस क्लिप के बाद फिर आपसे आगे बात करते हैं। साहब ने एक सऊदी अरब के बारे में स्टेटमेंट दिया और तहरीक इंसाफ ने उस स्टेटमेंट से ऐलान लातल्लुकी कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि इस किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं उससे पार्टी का इमेज भी खराब हो रहा है और इख्तलाफात भी बढ़ रहे हैं? अगेन आई थिंक हर पार्टी में हॉक्स एंड डव्स होते हैं। मैंने कभी शेर अफजल साहब को डव नहीं समझा, लेकिन क्योंकि ये बात इंटरनेशनल रिलेशंस की है और स्पेसिफिकली वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस की है, सो मैं कितने लोगों को बता चुकी हूँ। एम्बेसडर का नाम लिए बगैर कि मुझे भी बुलाया गया था, मुझे भी कहा गया था, और सिर्फ एक एम्बेसडर नहीं, बहुत लोगों ने बुलाया था कि अपने फ्यूचर और बका की फिक्र करें और खान को छोड़ दें। हमने कहा जी हमारा मसला ही गैरत का है। आपको एक एम्बेसडर ने बुला के कहा कि इमरान खान का साथ छोड़ दें? जी, क्योंकि आपकी पार्टी खत्म हो रही है। वो एम्बेसडर वेस्टर्न कंट्री का था या वेस्टर्न? अच्छा, इसलिए तो मैं अरब एम्बेसी की तस्दीक इसलिए नहीं करके दे सकती, मैं तो वेस्टर्न एम्बेसी गई थी। और गलती उनकी थी, उन्होंने कितना इतना ये स्टूपिड बॉच्ड अप पीओएनसी था। अंग्रेज तो हमसे ज्यादा सियाने हैं, वो तो सारी उम्र ये करते रहे, ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट्स। दिस कुड हैव बीन डन विद फिनेस, विद एलिगेंस। बहुत ही क्लमजी था ये। सो मैं वो कहते हैं झूठे की पहली पहचान ये होती है, एटलीस्ट हमारे दीन में, कि वो आपको बगैर तस्दीक किए किसी सवाल का जवाब दे देता है। मुझे नहीं पता कि शेर अफजल साहब को इन्फॉर्मेशन किसने दी है, किसने कहा है कि ये बोले, बट अगर ये है, अव्वल तो उन्होंने बोल दिया, फिर ये उन्होंने किसी इंफॉर्मेशन बेस्ड पे कह दिया। सो इसको तो बहुत कुछ क्लियर अप करना पड़ेगा, सिर्फ पीटीआई को नहीं, फॉरेन ऑफिस को भी करना पड़ेगा। आप आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लग रहा है कि जो आपकी जो तहरीक शुरू हुई, अपोजिशन की मुख्तलिफ पार्टीज ने मिलकर तहरीक शुरू की, ये कामयाब हो जाएगी या ये जो आपस के इख्तलाफात हैं ये इस तहरीक के लिए बहुत बड़ा खतरा है? मोहम्मद मीर साहब, मैं इसको लार्जर पिक्चर में डाल दी थी, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ये ग्रेट गेम अब स्टार्ट हो चुकी है। अब क्योंकि इन्होंने बात की है, तो उस बात को आपको बताना या आपको आप तक पहुंचाना बड़ा अहम था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि वो क्लिप भी सुना दें। क्लिप भी एक ऐसे बंदे के प्रोग्राम में, जिस बंदे को आप जानते ही हैं, उसकी एक अपनी फिल्म है, उसकी एक अपनी स्टोरी है, उसकी एक अपनी कहानी है, वो एक अपने ही मतलब दुनिया वसा के बैठा है। चलो कोई गल नहीं। अब आप देखें कि वहां पर वो नाम नहीं ले रही। इसको पता है कि वेस्टर्न मतलब यूरोपियन कंट्री का कोई वजीर हो सकता है, मतलब अमेरिकन का हो सकता है, यूरोपियन का हो सकता है, बट
नाम लेगी तो उसी वक्त उस एम्बेसी से, उस एम्बेसडर से तरदीद आ जाएगी। और बीबी अपने घर खेडो, अपने घर करो, घरों अपने शॉट मार के गेंद साडे घर ना सुटो। लेकिन इसीलिए ये बीबी किसी का नाम नहीं ले रही। अब ना ये पकड़ी जा सकती है, ना इसके कहीं कुछ जा सकता है, लेकिन टेबल स्टोरी कमाल, फंटास्टिक, बेस्ट। कि जी वेस्टर्न ने क्या है कि जनाब सफीर ने कहा था कि इमरान खान छड़ दो। ओ भाई उनका उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है ये, वो क्यों कहेंगे आपसे छोड़ दे? भाई उनका क्या लेना देना? वो इसलिए थोड़ी आए कि इस हुकूमत को छोड़ कर इसमें चले जाएं और आप कोई और इंतजार कर रहे हो। उनका इमरान खान से क्या प्रॉब्लम है? इमरान खान से क्या प्रॉब्लम? इमरान खान तो उनका फेवरेट है। बट ये स्टोरियां हैं। एक चीज उन्होंने और कही है, मैं चाहूंगा कि आपको वो भी सुनाऊं, वो भी बड़ी अहम है, वो भी बड़ी अहम है, वो भी सुने जरा। راغستې او خان خلاف دا به د خان مرګ سره ختمېږي. دوی غواړي د امریکې نه ډایرکټ order شوی دی او دوی وخت چې کوم د امریکې بیس دی عمان کې هلته پلانینګ دغه روان دی چې خان مړ کړي او که خان مړ شو موږ پاکستان ته ډېرې پیسې ورکړي. دغه یې لوبه ده. अब यहां पर भी ये जो बीबी है वही स्टोरी रिपीट कर रहे हैं, अपनी जो सस्ती फिल्मों वाली कहानी है ना, कि अमान की एयर बेस पर प्लानिंग हो रही है कि खान को मार दो, अगर तुम खान को मार दोगे तो तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। ये इतना खतरनाक दावा था कि पीटीआई के कारणों को 9 मई के लिए इकसाया गया था, रियासत पर हमला किया गया, बगावत करेगी। इसी खत पे एक और दावा मरियम नवाज से मुतल्लिक भी किया था कि मरियम नवाज ने जुल्ले शाह की लाश को रोंदने का हुक्म दिया था और वीडियो में जिक्र किया था और यह भी कहा था कि उसने ये ऑडियो खुद सुनी है। इस दावे पर जब इसको एफआईए का नोटिस गया तो मसूफा पेशावर हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर ली थी और सबूत देने से राय फरार इख्तियार कर ली थी। इमरान खान को ऐसे ही लोग पसंद है जो झूठ के जरिए दूसरों की पगड़ियां उछाले, रियासत को कमजोर करें और इमरान खान के प्रोपेगेंडे को आम करें। ये इस बीबी का मतलब पुराना वतीरा है। लेकिन अगली कामयाब है भजन, अगली दा विकदा, अगली बेच दी है। ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾकर है जी तेन गोडे ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾकर अगले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, लो बीबी फड़ा ਤੇ खेड़े ਦੇ ਨਾਲ। इमरान खान ने हमेशा ब्रदर मुल्क इस्लामी सऊदी अरब से तलकात को ठेस पहुंचाई। इमरान खान रंगे हाथों पकड़ा गया। इमरान खान के अपने लोग बताते हैं कि एक बयान, एक कबीना अजलास में इमरान खान ने सऊदी वली अहद की बाकायदा नकल उतारी जो कि आगे रिपोर्ट होगी। सऊदी शहजादे ने इमरान खान को घड़ी गिफ्ट की, उसने खुद बेची। सऊदी हुक्मरान खानदान ने शुरू में इमरान खान का वालहाना इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद खुद को पाकिस्तान का सफीर कहता था। इमरान खान ने रिट्स कार्ल्टन होटल के रेस्टोरेंट में खाने की मेज पर क्राउन प्रिंस के खिलाफ तकरीर कर दी। इस होटल में क्राउन प्रिंस ने इमरान खान से मुलाकात के लिए आना था, लेकिन इन तक ये तकरीर पहुंच चुकी थी। स्टाफ ने इसी वक्त आर्मी चीफ से राब्ता किया, उन्हें दरमियान में डाला गया और यूं जनरल बाजवा की काल के बाद वली अहद शाम 6:30 बजे इमरान खान के लिए मुलाकात के लिए होटल आए। इमरान ने सऊदीया के खिलाफ मलेशिया और तुर्की को उकसाकर ओसीआई का मुतबादल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान खान ने एन टाइम पर इसमें शिरकत ना करके तुर्की और मलेशिया को भी पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया था। डेवस में 21 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग थी। इमरान खान ने वहां तैयब उर्दगान को कहा कि सऊदीया के दबाव की वजह से कुआलालंपुर समिट में शिरकत न हो सके। तैयब उर्दगान ने इमरान खान की ये चुगली मीडिया टॉक में पूरी दुनिया तक पहुंचा दी। जो इमरान खान ने सऊदी अरब, मलेशिया, तुर्की को बेक वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया, जबकि चीन तो पहले ही अपने मनसूबों में तअत्तल की वजह से नाराज था। आप देख लें कि इमरान खान हमेशा से सऊदी अरब के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करता रहा है, हर मुहाज पर पाकिस्तान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। वही कोशिश इसने सरमायाकारी के दौरान मरवत के जरिए इल्जाम लगाकर भी की है, जो कि डेफिनेट एक खतरनाक देखें, सऊदी अरब आपका हमसाया मुल्क से ज्यादा बहुत आगे है। पाकिस्तान पर जब भी कोई मुश्किल वक्त पड़ा हो या मुश्किल वक्त ना भी हो, तो हमेशा सऊदी अरब, इतने अच्छे तलकात हैं पाकिस्तान सऊदी अरब के कि जब कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में लड़ाई चल रही थी यमन के साथ, तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ा ही दयानतदारी और बड़ी ही ईमानदारी से उस वक्त जो रोल अदा किया था, उसका फायदा आज सऊदी अरब को हो रहा है। जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपनी फौज मांगी यमन के खिलाफ लड़ने के लिए, तो उनको समझाया गया, उनको बताया गया कि ऐसे नहीं हो सकता, या ऐसा नहीं होता। उस वक्त कुछ चीजें हमारे खिलाफ आई, यूएई वगैरह ने हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की, लेकिन अभी उनको समझ आई कि पाकिस्तान, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त मुल्क के वजीर आजम थे, उनकी एक बड़ी ही खूबसूरत, बड़े ही अच्छे तरीके से सऊदी अरब को समझाने
की वजह से आज सऊदी अरब जो है यमन के साथ एक टेबल पर बैठा हुआ है। उनके वो हालात खराब नहीं है, और उस वक्त पाकिस्तान की फौज वहां पर जाती तो क्या सके। तो सऊदी अरब उन हालात में भी पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान की बात सुनी, पाकिस्तान की बात समझी। लेकिन इमरान खान साहब को कोई भी मौका मिले वो सऊदी अरब को मतलब कि सऊदी अरब के साथ तलकात खराब करने से बाज नहीं आते। और फिर नाने वाली गाली याद आ गई ना, इंडिया तो शुरू कर दो, हाँ जी, उधरों होंगी रबवे जाएगी तो किधरों किधर निकल जाएगी। फिर उस पर ज्यादा बात करता नहीं हूं, मैं तो खैर नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसा इमरान खान के अंदर वो कीड़ा जागता है ना कि उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, और जो मर्जी हो जाए वो नुकसान पहुंचा कर रहेगा। कुछ भी हो जाए वो पाकिस्तान बस छड़ दो गल्लां की कहना चाहता हूं। बस तुसी मैनूं यह दसो, शानदाना गुलजार दे बारे तुहाडी की राय है? तुसी की समझदे हो कि शानदाना गुलजार की गेम चला रही है, की रोले पा रही है? ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਧਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ है? इन्हों पे कभी कोई एक्शन हो सकेगा? मरियम नवाज पर इल्जाम लगा दिया कि मरियम नवाज ने कहा कि इस बच्चे की लाश को रोन दो, और इसकी ऑडियो सुनी, जब सबूत मांगे तो पनाह लेकर मतलब अदालत चली गई। और वो अदालत आपको पता ही है, पेशावर हाई कोर्ट, उन्होंने कहा गाली को नहीं, बीबी जितने मर्जी इल्जाम ला। उसके बाद ये ओमान एयरबेस पर इमरान खान को मारने की साजिश, उसके बाद अमरीकी सफीर, ऐसी कई स्टोरियां कहानियां। इस पे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्या इन पर कभी कोई एक्शन होगा? झूठी खबरें, डिसइंफॉर्मेशन वाले कानून साजी होने के बाद कोई इनको बुलाकर कुछ सजाएं देगा कि तुसी केड़े चक्रां च पे हो, ते की रोले पा रहे हो, ते क्यों इस तरह कीती जा रहे हो? इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और व्हाट्सएप ग्रुपों में जो ये वीलॉग है ना, इसको सेंड करना प्लीज मत भूलिए। ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।